This conference will now be recorded. VPC और एक बार दिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं पारोगे क्योंकि तुम लोग तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो एक बार हम और एक बार दिखा देंगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले ओपन करो। तो क्वेश्चन क्या है, हम ये वाला क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, सो तुम लोग का करने का जरूरत है, हम दिखाएंगे। इम्प्लीमेंट ए VPC and create a Linux instance inside that VPC. Inside this VPC. Okay, so implement a VPC and create a Linux instance inside that VPC. Okay, पहले एक VPC क्रिएट करेंगे हम लोग और नेक्स्ट एक लिनक्स इंस्टेंस वो वाला VPC का अंदर में डिप्लॉय करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्लाउड उसको ओपन करो। AWS मैनेजमेंट कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट साइन इन टू द कंसोल। अच्छा, रूट यूजर NB। ठीक है, VPC एक बार क्रिएट करेंगे और एक बार एक इंस्टेंस केस क्रिएट करेंगे। देखना लिनक्स इंस्टेंस है, लिनक्स। पासवर्ड साइन इन। VPC বড় কোম্পানি योर VPC ये वाला VPC तो डिलीट कर दो। ये हमें क्रिएट किए थे PDF में, उसको डिलीट करो। डिलीट VPC, डिलीट। ओके, तो ये वाला VPC डिलीट हो गया। एक VPC हम क्रिएट करेंगे, तो एक्स क्रिएट VPC। अच्छा, नेक्स्ट टेक VPC, टेक VPC IPv4 CIDR manual input। सपोज 10.11.0.0.024 डिफॉल्ट टेनेंसी ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्रिएट VPC। नेक्स्ट सबनेट, that's IP address, this status associated address type IPv4. Next is subnet. So create subnet. तो ये जो सबनेट क्रिएट करोगे
इसको करना VPC को कर टेक अंडरस्कोर VPC। हाँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर VPC बेसिकली VPC ID, ये इसका नाम है VPC ID, ये वाला है क्रिएट सबनेट इन दी VPC। ठीक है, क्रिएट सबनेट, एक सबनेट क्रिएट करोगे कहां पर ना, ये VPC के अंदर में सब नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि सपोज एक VPC एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, एक नेटवर्क है, दिस इज ए नेटवर्क सपोज। ओके, इसके अंदर में एक सबनेट है, एक VPC है, दिस इज ए VPC। ओके, नेटवर्क के अंदर में एक VPC है, दिस इज VPC, दिस इज बेसिकली नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर में हम क्या करेंगे, सब नेटवर्क क्रिएट करेंगे। सब नेटवर्क मतलब VPC के अंदर में सब नेटवर्क क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सब नेटवर्क हम क्रिएट करें सपोज, दिस इज सबनेट। ओके, समझ में? एक बार रिप्लाई करो, रिप्लाई एक बार रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये वाला क्या है, दिस इज बेसिकली VPC ID है। VPC ID इज दिस VPC 09692536498 ABFBD0, बेसिकली VPC ID। ओके, VPC ID। ओके, और देखो एसोसिएटेड VPC, ये बेसिकली क्या है ना, दिस इज बेसिकली क्लासलेस IP एड्रेस, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो यहाँ पर बेसिकली तुमको हम लोग जो सीखे थे वो बेसिकली क्या था,
क्लासफुल आईपी एड्रेस और ये क्लासलेस, इसमें तुमको सब नेटवर्क मास्क देना, दिस इज सबनेट मास्क। जो हमने सीखे थे ये वाला ना, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर क्या करोगे, दिस इज सबनेट आईडी, दिस इज बेसिकली होस्ट आईडी HID, और दिस इज बेसिकली नेट आईडी, नेट आईडी, host ID and net ID. This is net ID and this is HID, host ID and net ID. तो net ID बेसिकली यहाँ पर 8 बिट होगा क्लास A के लिए, और बाकी 24 बिट विल बी होस्ट ID। ठीक है, इतना तो क्लियर? रिप्लाई करो एक बार, रिप्लाई करो, ठीक है, एक बार रिप्लाई करो, रिप्लाई एक बार। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सब नेटवर्क नेम देना पड़ेगा, सब नेटवर्क नेम, टेक सबनेट कर दो, जैसे कि टेक, जैसे कि देखो कोई भी नाम, एनी नाम यू कैन यूज, ओके, बट आई एम टेकिंग टेक एज ए prefix because our VPC is basically take underscore VPC. That's why to better understanding, to understand that this subnet is within inside the take underscore VPC virtual private cloud, ओके, इसलिए इसका भी नाम हम टेक से ले रहे हैं, टेक TEC, टेक अंडरस्कोर सबनेट, टेक अंडरस्कोर सबनेट, और कोई भी नाम दे सकते 01, ओके। देन नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन, कौन सा जोन में अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी जोन, तो अवेलेबिलिटी जोन कौन सा होगा, जैसे कि नो प्रेफरेंस तुम दे सकते हो, या तो कोई भी प्रेफरेंस एक चूज कर लो, जैसे कि US ईस्ट टू A, US ईस्ट टू B, US ईस्ट टू C, ठीक है, तो एक 2A ले रहा है। और यहाँ पर देखो एक CIDR ब्लॉक, मतलब सबनेट के लिए एक IP एड्रेस देना पड़ेगा, कोई भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये वाला ले रहा है 11.0.0.016, ये वाला हम ले रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा, चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्रिएट सबनेट, क्रिएट सबनेट, क्रिएट ए सबनेट। अच्छा हाँ, इसको ठीक कर लो, ये 24 कर दो, हाँ 24, ठीक है। क्रिएट सबनेट, तो देखो सबनेट क्रिएट हो गया। तो स्टेप्स देखो क्या क्या स्टेप्स, हम ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को दिए थे, पहले VPC क्रिएट करोगे, नेक्स्ट सब नेटवर्क क्रिएट करोगे, नेक्स्ट इंटरनेट गेटवे क्रिएट करोगे, आफ्टर दैट राउटिंग टेबल क्रिएट करोगे, उसके बाद सबनेट एसोसिएशन, ओके, इंटरनेट गेटवे एसोसिएशन, ये सब काम करना पड़ेगा, ओके। तो राउटिंग टेबल हो गया, नेक्स्ट ना सबनेट में VPC हो गया, देन सबनेट हो गया, देन राउटिंग टेबल अभी मत क्रिएट करो। तो देखो हम यहाँ पर स्टेज क्या क्या है लिख देते हैं, फर्स्ट इज ये, दिस इज फर्स्ट, देन सबनेट सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, एंड देन दिस इज फोर्थ, ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इंटरनेट गेटवे, नेक्स्ट इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे, तो इंटरनेट गेटवे क्या दोगे यहाँ पर देखो,
इंटरनेट गेटवे, जैसे कि टेक इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, टेक इंटरनेट गेटवे, टेक अंडरस्कोर इंटरनेट अंडरस्कोर गेटवे। ओके, अच्छा बताओ तो, इसको काट करो एक बार, यहाँ पर ये वाला नाम दे दो, ठीक है। नेम टेक इंटरनेट गेटवे, नेक्स्ट क्रिएट इंटरनेट गेटवे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि ये जो इंटरनेट गेटवे, इसको तुम अटैच करोगे, अटैच करो, अटैच इंटरनेट गेटवे को अटैच करो, अटैच, ठीक है। ये जो इंटरनेट गेटवे है, इसको अटैच करने का ऑप्शन है ये वाला, या तो एक्शन में जाके भी मिलेगा, डिटैच है, अटैच, अटैच टू वीपीसी। तो जब इंटरनेट गेटवे क्रिएट करोगे तब तुमको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये तो डिटैच है, इंटरनेट गेटवे इज नाउ डिटैच फ्रॉम VPC, but I want to attach. Then there are two options. Either you can go into click on actions, and inside actions you can get three options. One is attach to VPC, another is manage tags, another delete. But I want to attach. Otherwise, there is another option, that is this option, attach to VPC. But I want to attach from here, from this portion, attach to VPC. So select VPC, take VPC. There are two VPC basically available. One is default VPC, that is VPC 9BA5CEFO, and another is VPC 09692 ये वाला। Attach internet gateway, attach internet gateway, okay, तो attach हो गया। Next routing table, next we have to create the routing table, okay। अच्छा एक बार वेट करो, तो हम चार्जेस अटैच कर लेते हैं, वेट करो, वेट करो। ठीक है, तो क्रिएट राउटिंग टेबल, टेक राउट टेबल, टेक रूट टेबल है, रूट RUTE, रूट टेबल। एंड कौन सा VPC के साथ क्रिएट करोगे ये रूट टेबल? ना, टेक VPC, टेक नॉट डिफॉल्ट VPC। I want to create this root table with take VPC. So select take VPC. Okay, take VPC. Create root table. अच्छा, इतना दूर जो भी हुआ है क्लियर स्टूडेंट्स? रिप्लाई इन चैट बॉक्स, क्लियर? रिप्लाई सिमरान, आशुतोष, प्रशांत, मोहित, शोएब, देवशिशु, श्रेया, विवेक, अनिका, अंकिता, शुभदीप, पवित्र। ओके, अभी क्लियर हो रहा है तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, राउटिंग टेबल तो हो गया, स्टेप्स क्या है? योर VPC, देन सबनेट, देन इंटरनेट गेटवे, देन रूट टेबल। ओके, उसके बाद
सबनेट एसोसिएशन करना पड़ेगा, सबनेट एसोसिएशन रूट टेबल में राउटिंग टेबल के साथ। दिस इज राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल दिस इज, तो राउटिंग टेबल के साथ क्या करना पड़ेगा, सबनेट एसोसिएशन। तो देखिए इसमें शायद सबनेट एसोसिएशन पहले से कभी कभी रहता है, एडिट सबनेट एसोसिएशन एक बार करते हैं, एडिट सबनेट एसोसिएशन ऑलरेडी एसोसिएट है इसको, तभी एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है, बाकी तो ठीक ठाक है, सिलेक्ट करके देखो ना, ठीक है। ये तो रूट टेबल के साथ सबनेट एसोसिएशन ऑटोमेटिक हो गया। देखो टेक अंडरस्कोर सबनेट 01, तो टेक जो है नेटवर्क उसके साथ देखो सबनेट एसोसिएशन ऑलरेडी है, टेक अंडरस्कोर सबनेट 01 ये ऑलरेडी है, छाप नहीं है। सेव करके निकल जाओ, सेव सेव, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पर चलो, अच्छा नेक्स्ट देखो सबनेट में चलो, सबनेट सबनेट सिलेक्ट करो, टेक सबनेट, रूट टेबल, रूट टेबल, एडिट रूट टेबल एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करो टेक रूट टेबल, ठीक है, रूट टेबल एसोसिएशन, ओके सेव करो, सेव हो गया। नेक्स्ट इज बेसिकली, नेक्स्ट कहां पर जाओगे ना, ना अच्छा ये पहले पहले एक बार चेक कर लेते, ठीक है, पहले एक बार चेक कर लेते था, चेक कर लेते था ठीक ठाक है या नहीं, चेक कर लो। रूट टेबल में क्लिक करो, तो ठीक है। अच्छा एडिट रूट टेबल, हाँ ये भी ठीक है, ठीक ठाक है, चाप नहीं है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर भी चलो यहाँ पर, अच्छा नेक्स्ट सबनेट ठीक है, अच्छा रूट टेबल ठीक है, रूट टेबल में चलो, अच्छा इसको सिलेक्ट करो यहाँ पर जो तुम्हारा है रूट टेबल, अच्छा रूट में चलो, तो रूट में, तो दिस इज बेसिकली रूट, एडिट रूट, एडिट रूट, एडिट रूट, ऐड रूट, देखो एक ही रूट है बेसिकली, कहां पर है, लोकल कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर से यहाँ पर, लोकल कंप्यूटर से यहाँ पर, ये वाला लोकल कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से बेसिकली यहाँ पर है, एडिट रूट में है, लोकल कंप्यूटर यहाँ से यहाँ पर है, ओके। सो लोकल कंप्यूटर से यहाँ पर है ये वाला, ओके लोकल कंप्यूटर से यहाँ पर है। ऐड रूट, हमको क्या करना है, देखो हमको तो आउटसाइड इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करना है। सपोज मेरा एक कंप्यूटर में, हम एक ऑफिस में काम करते हैं और मेरा एक कंप्यूटर है, वो वाला ऑफिस में सब वीपीसी भी है और उसमें सब नेटवर्क में है। ये तो सपोज दिस इज आवर कंपनी प्रीमिसेस, कंपनी ऑफिस, ऑफिस में एक नेटवर्क है, सपोज सब एक सब नेटवर्क है, वो वाला नेटवर्क में हम वीपीसी कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा तो वो आउटसाइड इंटरनेट के साथ अगर कम्युनिकेशन करना चाहेगा, किस तरह से करेगा, पहले उसको सबनेट में जाना पड़ेगा, सबनेट के बाद वीपीसी में पेनिट्रेशन करना पड़ेगा वो वाला मैसेज को, देन वो आउटसाइड इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए एक राउट, एक तुमको यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए तुमको
यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन करने के लिए एक गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। गेटवे है, गेटवे एक गेटवे यहाँ पर तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर गेटवे मतलब कहाँ पर, कंपनी प्रीमिसेस के बाहर गेटवे। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले इंटरनेट का आईपी एड्रेस दे दो 0.0.0.0/0 और यहाँ पर गेटवे, इंटरनेट गेटवे। कौन सा गेटवे यूज करोगे? टेक इंटरनेट गेटवे, टेक इंटरनेट गेटवे, टेक इंटरनेट गेटवे, इसको सिलेक्ट करो। नाउ सेव चेंज, सेव चेंज। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। इतना दूर क्लियर? बोलो, किसी का कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? बोलो। डाउट है? बोलो। ठीक है, तो देखो ये जो रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्ड वो तो हम भेज देंगे, है क्लास रिकॉर्ड हम भेजेंगे तुम लोगों को। तो क्लास रिकॉर्ड तुम लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके क्लास रिकॉर्ड तुम लोग पढ़ाई करो, मतलब घर में प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम लोगों का तो कोई भी अकाउंट नहीं है एडब्ल्यूएस का, है तो एडब्ल्यूएस का अगर अकाउंट नहीं रहेगा तो क्लास लेना उतना आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग एक तो बाद में क्रिएट कर लेना एक एडब्ल्यूएस अकाउंट, घर में प्रैक्टिस करोगे। तो वीपीसी क्रिएट हो गया, आवर वीपीसी क्रिएट हो गया। दिस इज माय वीपीसी, एक का नाम दे दो ना, नाम ऑलरेडी है, टेक अंडरस्कोर वीपीसी। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, ये वाला वीपीसी का अंदर में पहले हम लोग जो दिस इज नोन एज वीपीसी कस्टमाइजेशन। ठीक है, एडब्ल्यूएस में अगर काम करोगे तो इसका डिफॉल्ट वीपीसी भी है ऑलरेडी, डिफॉल्ट वीपीसी एक है, एक इसका एक डिफॉल्ट वीपीसी है। ठीक है, इसका एक डिफॉल्ट वीपीसी है, बट हम लोग तो खुद का वीपीसी में काम करेंगे ना, क्योंकि जब कंपनी में तुम एज ए एडब्ल्यूएस एडमिन जब करोगे तो अब तुमको तो खुद का वीपीसी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसमें वीपीसी रहेगा, सबनेट रहेगा, इंटरनेट गेटवे रहेगा, ये सब चीज रहेगा। लेकिन वो ऑलरेडी एक एक करके, एक दो करके डिफॉल्ट भी वो लोग दे दिया है एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विसेज, बट तुमको खुद का क्रिएट करना है, खुद से इंप्लीमेंट करके कंपनीज का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी तुमको क्रिएट करना है। स्टैंडर्ड एक क्रिएट करके ये लोग दिए है, लेकिन हमेशा तो स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना, तुमको तुम्हारा हिसाब से, कंपनी का हिसाब से तुमको क्रिएट करके यहाँ पर देना है। ठीक है, अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में जो वीपीसी हम क्रिएट किए थे उसमें एक इंस्टेंस भी हम क्रिएट किए थे, बट द इंस्टेंस वाज इंस्टेंस क्या था, विंडोज इंस्टेंस। ओके, विंडोज इंस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे लिनक्स इंस्टेंस। ठीक है, इन आवर ओन वीपीसी, हम लोग का खुद का वीपीसी के अंदर में लिनक्स इंस्टेंस हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, देवशिशु, सिमरान, देवशिशु, शोएब, श्रेया, अंकिता, शुभदीप, मोहित, सोमनाथ, पवित्र, शुभम, दशरथ, स्वप्निल, उत्कर्ष। ठीक है, रिप्लाई करो काइंडली। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर से रिपीट करेंगे, अदरवाइज बोलो, हम आगे निकलना चाहते हैं। रिप्लाई। सर क्लियर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये वीपीसी यूज करके एक EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं, एक EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करना चाहते हैं।
तो चलो इंस्टेंस में EC2 virtual services in cloud, that is EC2. चलो यहाँ पर EC2 में जाके इंस्टेंसेस न्यू में चलो, देन क्या करोगे, लॉन्च इंस्टेंस में चलो, लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद क्या करोगे ना, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2009 कोई भी फ्री टायर, दिस इज ऑल्सो फ्री टायर, दिस ऑल्सो फ्री टायर, ये दो फ्री टायर है, किसी एक को लेके करो, हम इसको ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट, नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स। तो देखो ये बार मेन काम होगा, नंबर ऑफ इंस्टेंस, एक बार देखो तो दाम, देखो हम बोल रहा था ना एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस वी कैन क्रिएट, ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस वी कैन क्रिएट, एनी नंबर एट ए टाइम, एनी नंबर ऑफ इंस्टेंस वी कैन क्रिएट। ये वाला देखो, अगर तुम लोग इन फ्यूचर AWS का एसोसिएट लेवल, इन फ्यूचर अगर तुम लोग AWS का एसोसिएट लेवल, ओके, इन फ्यूचर अगर तुम लोग AWS का एसोसिएट लेवल का एग्जाम दोगे तो तुमको ये मतलब ये तुम्हारा काम में आएगा, AWS एसोसिएट लेवल है, ये तुम्हारा काम में आएगा, ओके। नंबर ऑफ इंस्टेंस 0 तो नहीं होगा, 1 हम ले रहे हैं, ओके। देन नेटवर्क VPC, डिफॉल्ट VPC नहीं होगा, कौन सा होगा, टेक VPC, ये हम लोग का खुद का VPC है। कस्टमाइज, और उसमें जो भी सबनेट है देखो ऑटोमेटिक ऑटो सिलेक्ट हो गया, ऑटो सिलेक्ट हो गया, ऑटो सिलेक्ट देखो यहाँ पर हो गया, ऑटो सिलेक्ट। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ये डिसेबल है, हमको इनेबल करना है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हमको इनेबल करना है। देन होस्ट नेम टाइप, यूज सबनेट सेटिंग्स, आपने ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल, ओके, इनेबल। प्लेसमेंट ग्रुप, कैपेसिटी रिजर्वेशन, ओपन, ठीक है, ये ओपन मतलब फ्री है, फ्री हम ले रहे हैं, ये सब करोगे तो चार्जेस लग जाएगा, तो फ्री ओपन। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी ये सब नहीं लगेगा अभी, ठीक है, नो डायरेक्टरी। IAM रोल तो अभी नहीं है। शटडाउन बिहेवियर स्टॉप करो, स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर सब छोड़ो, नहीं लगेगा। ऐड स्टोरेज, अच्छा ना, विंडोज तो हम नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे बेसिकली लिनक्स, ठीक है, तो लिनक्स लेंगे, लिनक्स में चलो, विंडोज हम लोग नहीं लेंगे, विंडोज तो ऑलरेडी हो गया। लिनक्स EC2 अच्छा, देन लॉन्च इंस्टेंस लिनक्स इंस्टेंस है, लिनक्स इंस्टेंस लेंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, पुटी एंड पुटी कीजेन ये दो लगेगा, पुटी एंड पुटी कीजेन। कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, ठीक है। टेक VPC ये वाला डिसेबल है, इसको इनेबल करो, बाकी तो सब सेम ही है। IP नेम, ठीक है, यूज सबनेट सेटिंग्स बेसिकली, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ऐड स्टोरेज, बाय डिफॉल्ट 8 GB, so extra volume you can add extra volume and you can delete also extra volume in this way. So for Windows instance the default hard disk size will be 30 GB and for Linux instance the default hard disk will be 8 GB. Add tags, okay,
एट टैग्स नेम क्या दोगे ना, टेक्स्ट सर्वर then configure security group. You can select existing security group or you can create a new security group. Suppose I want to create a new security group. The security group name will be tech instance secure. Tech instance secure. Tech instance secure. SSH ठीक है, क्योंकि देखो लिनक्स इंस्टेंस एग्जीक्यूट करने के लिए SSH लाएगा, RDP के थ्रू नहीं होगा। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP के थ्रू नहीं होगा। यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर SSH, तुम बोलोगे सर एल तो नहीं है, सिक्योर सॉकेट लेयर किस तरह से आप बोल रहे हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा डेफिनेशन होगा वो बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर, और इसको क्या कहा जाता है, SSH। ओके, पोर्ट रेंज 22, IP address will be anywhere because I want to connect this EC2 instance outside world, that means outside internet. That's why IP address of outside internet, or to communicate through outside world, we have to use the IP address that is 0.0.0.0/0। ठीक है, ये बेसिकली आउटसाइड इंटरनेट का IP एड्रेस है। हेलो, हाँ सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ 0.0.0.0/0? इसका मतलब क्या है, जैसे कि जब हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग जब फिजिक्स पढ़े थे, फिजिक्स 11-12 में, तब ये जो अर्थ है, अर्थ ये अर्थ जो अर्थिंग किया जाता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज कितना है इसका, अर्थ का इन्फिनिटी। ठीक है, अर्थ का और नेगेटिव वोल्टेज। सिमिलरली इंटरनेट का तुम्हारा कंपनी प्रीमिसेस से आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आउटसाइड वर्ल्ड का जो IP एड्रेस है वो ऑल 0 है, बेसिकली ऑल 0। ठीक है, मतलब कोई फ्रॉम एनी कंप्यूटर यू कैन कम्युनिकेट विथ आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट। ओके, इसके लिए ये वाला सेट करना पड़ेगा। सर अगर स्पेसिफिक डालेंगे तो सर अच्छा, अगर तुम स्पेसिफिक डालोगे तो पार्टिकुलर वो वाला कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। अगर तुम ये वाला डाल दोगे 192.168.1.1, अगर ये वाला डाल दोगे इंस्टेड ऑफ 0.0.0.0, अगर ये वाला डाल दोगे तो ओनली ये वाला कंप्यूटर अगर इंटरनेट में एक्टिव रहेगा तो तुम कम्युनिकेशन कर पाओगे इसके साथ, और बाकी जितना भी कंप्यूटर रहेगा किसी के साथ तुम कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। बट अगर ये वाला दे दोगे तो ये वाला देने से क्या होगा, इंटरनेट में जो भी कंप्यूटर रहेगा, जो भी कंप्यूटर, सबके साथ तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब डेटा ट्रांसफर, मैसेज ट्रांसफर, ऑडियो ट्रांसफर, वीडियो ट्रांसफर, रेडियो ट्रांसफर, सब कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉन्च। नेक्स्ट लॉन्च, तो चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर ना, हम नया से करेंगे न्यू की पेयर। तो न्यू की पेयर का क्या नाम दोगे, न्यू की पेयर का क्या नाम दोगे, न्यू की पेयर का इसको टेक, TEC, टेक की पेयर।
टेक की पेयर, अच्छा देते दो 23 2 2022, टेक की पेयर 23 2 2022, कोई भी नाम तुम दे सकते हो, डाउनलोड की पेयर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस तो लॉन्च हो रहा है, देखो थोड़ा सा टाइम दे दो। उसके बाद हम लोग पुटी पुटीजेन ये सब यूज करेंगे, पुटी एंड पुटी कीजेन। इसको पहले रिफ्रेश करो तो पेंडिंग है अभी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा, इसको पहले 2x2 स्टार्ट चेक मतलब एक्टिव होने दो। ये एक्टिव होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुटीजेन ओपन करेंगे। पुटीजेन में हम लोग पब्लिक की को प्राइवेट की में ट्रांसफर करेंगे by using putty gen, and after that by using putty we want to log in the system or EC2 instance in our own virtual private cloud environment, that is tech_vpc। ओके वेट करो 3-4 मिनट लगेगा, वेट करो जो भी लगे। वेट करो, अच्छा यहाँ पर नाम दे दो पहले, अभी तो वो अपडेट हो रहा है। नाम होगा टिक सर्वर, लिनक्स सर्वर, टिक लिनक्स सर्वर है। अच्छा था, वेट करो। वेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपडेट होने में टाइम लगता है, यही इसका एक प्रॉब्लम है। वेट करो, इसको रिफ्रेश करो, थोड़ा थोड़ा हो गया। अच्छा इसको सिलेक्ट करो, कनेक्ट, तो कनेक्ट यहां से मत करो, कनेक्ट यहां से करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां पर चलो पुटीजेन, पुटीजेन ओपन द पुटीजेन, लोड, लोड में जाके क्या है, टिक। अच्छा ऑल फाइल्स करो तो ऑल फाइल्स, देन टेक, टेक की पेयर ये वाला ओपन, ओके। सेव एज प्राइवेट की, यस सेव करोगे, टेक टेक सर्वर, टेक लिनक्स सर्वर, टेक लिनक्स सर्वर डॉट, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्कोर पुटी, सेव करो। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पीपीके, सेव।
क्लोज। नेक्स्ट क्या करोगे ना, ओपन द पुटी चेन, पुटी PUTTY, पुटी, ओपन पुटी। तो ये आईपी एड्रेस कौन सा होगा ना, दिस आईपी एड्रेस। यहाँ पर देखो पब्लिक आईपी एड्रेस है, दिस पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये भी ले सकते हो, पब्लिक DNS। कहाँ पर गया, दाओ डिटेल, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सबनेट आईडी, प्राइवेट आईडी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस ले लो यहाँ पर। पब्लिक, प्राइवेट से कुछ नहीं होगा, पब्लिक से होगा। पब्लिक ना, देख लेते एक बार। कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस, कॉपी पब्लिक IPv4 एड्रेस, कॉपीड, कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पुटी को फिर से ओपन करो। पुटी कहाँ पर गया, ये बताओ तो, वेट कर, मिनिमाइज करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो पुटी क्रॉस हो गया, फिर पुटी को ओपन कर फिर से। यहाँ पर पुटी ओपन करो, Ctrl+V। अच्छा, यहाँ पर क्या करोगे, ऑथ, इसमें जाके वो फाइल को .ppk फाइल को अपलोड करो। तो टेक अच्छा, टेक सर्वर पुटी, ये वाला टेक सर्वर पुटी, ओपन देन अगेन ओपन। तो ओपन हो गया, देखो यस करो। और यहाँ पर पासवर्ड, यूजर नेम दे दो। यूजर नेम क्या है, EC2 -user यूजर, एंटर। ठीक है, तो यहाँ से तो जो भी काम करना है डेवलपर लोग करेगा काम आगे। तो पूरा प्रोसेस क्लियर, रिप्लाई करो, रिप्लाई। ठीक है, तो किसी का कुछ डाउट, प्रॉब्लम्स, क्वेरी? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वो वाला करो। एग्जिट कर लो इसको। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन ही दे रहा है। असाइनमेंट, अच्छा 1, ओके देखो। क्वेश्चन क्या है, how many instance we can create at a time inside a, how many instance we can create at a time inside a customized VPC। जावी क्वेश्चन का आंसर मत करो, पहले हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, उसके बाद जब हम स्टार्ट बोलेंगे तब स्टार्ट करना। नेक्स्ट इज why we use this IP address, IP in
VPC implementation. Next, why we need subnet association. What is the purpose of what is the purpose of what is the purpose of VPC gateway? VPC gateway, VPC gateway, ठीक है? What is the purpose of VPC gateway? Question clear, students? Reply in chat box. Clear? Reply करो. Question पहले बोलो question clear or not clear. After that start the question. ठीक है? तो पहले reply करो through chat box. Is this question clear to all? If yes, then start the. Sir, clear. Okay. So start to solve this question. Continue. Continue. हाँ चैट बोर्ड पे क्वेश्चन पेस्ट करके हम दे रहा है. जस्ट वेट, जस्ट ए मिनट. ठीक है, हम सेंड किए हैं, देखो चैट बोर्ड में. ठीक है, कंटिन्यू. तो देखिए ये सब इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है. ये इस तरह का क्वेश्चन ही पूछेगा. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछेगा. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछेगा बेसिकली. तो करो, पहले करके सेंड करो, अदरवाइज आई विल डू ऑल द क्वेश्चन. ठीक है, करो. ओके, कंटिन्यू. धीरे करो, मत करो. ठीक है, मतलब ऐसे बैठे मत रहो. ठीक है, इससे प्रॉब्लम होगा.
ठीक है, करो आंसर करके सेंड करो। ठीक है, सेंड करो, हो जाएगा तो सेंड करो। हो जाएगा तो सेंड करो। ओके, if complete this send। अच्छा, अंकिता गुप्ता। ठीक है अंकिता, ओके, बाकी लोग सेंड करो। ओके, चैट बॉक्स पे क्वेश्चन तो हाँ ठीक है, और एक बार दे रहा है कॉपी चैट बॉक्स में, और एक बार सेंड कर रहा है। ठीक है, देखो, और एक बार चैट बॉक्स में पेस्ट करके हम दे रहा है, देखो। ना, काम ही नहीं कर रहा है क्यों? दाओ दाओ दाओ। ठीक है, श्रेया साधु खां। ओके, क्वेश्चन मिला तो ओके, कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू। हो रहा है तो रिप्लाई चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हो रहा है, रिप्लाई।
अच्छा ठीक है स्टूडेंट, हो रहा है तो रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। अच्छा श्रेया साधु खान, ठीक है तुम्हारा तो ठीक है, बाकी लोग को बोल रहा हूँ। जो भी आंसर सेंड करोगे इन प्राइवेट करोगे, क्योंकि इसमें मार्क्स है, ठीक है। अगर यूनिक मार्क्स तुम लाना चाहते हो तो इन प्राइवेट सेंड करो। अच्छा आशुतोष तुम्हारा भी ठीक है, आशुतोष ठीक है, सबका ठीक है, जो सेंड किया सबका ठीक है। ओनली वन स्टूडेंट का नाम हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों का नहीं हुआ है। जो सेंड कर रहा हो सबका अप्रोक्सीमेटली ठीक है, क्योंकि ये थियोरेटिकल है ना। ठीक है कंटिन्यू। यहाँ पर 26 टोटल स्टूडेंट है, बाकी लोग भी सेंड करो काइंडली। ओके ओके सेंड करो। हो रहा है तो रिप्लाई। देव शिशु, पवित्र रिप्लाई। देवज्योति कोराई हो रहा है। ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक करो। ओके स्टूडेंट सेंड करो। जिसका भी प्रॉब्लम्स हो रहा है बोलो, या तो सेव क्वेश्चन आउटपुट सेंड करो। If any problem, then ask me. Otherwise, send your answer. Otherwise, send your answer. Okay. Swapnalil Majumdar. Okay. Correct answer. Next. अच्छा और एक क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं। व्हाट इज द बिटवीन VPC गेटवे एंड VPC सबनेट। ये वाला क्वेश्चन भी करो है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये भी करो। ओके, कंटिन्यू। कंटिन्यू। What is the difference between VPC gateway and VPC subnet? ये भी करो। अच्छा देखो, AWS का अगर तुम सर्टिफिकेशन करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। AWS का सर्टिफिकेशन इंटरव्यू में तो पूछेगा, सर्टिफिकेशन में भी ये भी आ सकता है। जैसे कि AWS एसोसिएट लेवल जो एग्जाम होता है ना, वहां पर भी आ सकता है। करो, सेंड करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है तो रिप्लाई चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ओके, ठीक है। देव शिशु ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ठीक है देव शिशु। अच्छा, दीप कुमार, ठीक है दीप कुमार। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, रिप्लाई काइंडली एक बार रिप्लाई करो। अच्छा, सेंड करो क्वेश्चन नंबर 5।
तो कल शायद तुम लोग का लास्ट क्लास है कल, है तो कल क्या करेंगे, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है AWS में, जहाँ पर चार्जेस बेसिकली भेज देते हैं, वो वाला पोर्शन हम लोग कल क्या करेंगे ना, थियोरिटिकल अगर पॉसिबल है तो प्रैक्टिकल है, अदरवाइज थियोरिटिकल पूरा डिस्कशन होगा जो पार्ट बाकी है, ठीक है। कल आ जाना, ठीक है। अच्छा ठीक है, कल अभी ये वाला टाइम है। अच्छा डायनामो डीबी और एक बार हम दिखाएंगे, पहले ये कर लो। डायनामो डीबी और एक बार हम दिखा देंगे, डायनामो डीबी और एक बार हम दिखा देंगे, पहले ये वाला कर लो। ओके पहले ये वाला कंप्लीट करो। पहले ये वाला कंप्लीट करो, ओके। अच्छा दीप कुमार, ठीक है, बाकी लोग सेंड करो। बाकी नेक्स्ट सेंड करो। अरे VPC एंड पॉइंट नहीं है, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VPC गेटवे एंड VPC सबनेट, ओके, नॉट इन पॉइंट। हो रहा है किसका किसका हो रहा है रिप्लाई इन चैट बॉक्स। रिप्लाई इन चैट बॉक्स। सबका हो रहा है, सुजोन, स्वप्ननील, विवेक, देवशिशु, हो रहा है तो रिप्लाई, ओके कंटिन्यू। ओके हाँ ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, जिसके नहीं हुआ है उसको हम बोल रहे हैं। तो ये वाला कर लो, उसके बाद फिर से एक बार
डायनामो डीबी डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे प्रैक्टिकली डायनामो डीबी। ठीक है, पहले कर लो उसको, डायनामो डीबी दिखाएंगे। जिसका नहीं हुआ है रिप्लाई सेंड करो। ओके, जिसका नहीं हुआ रिप्लाई करो, सेंड करो। उसके बाद डायनामो डीबी और एक बार प्रैक्टिकली दिखाएंगे हम, प्रैक्टिकली। अच्छा, तुम लोग का कौन सा ईयर है बोलो तो, कौन सा ईयर? बीटेक कौन सा ईयर है बोलो? थर्ड ईयर। तो ठीक है, तो ये तो अच्छा से करो। तुम लोग क्या करोगे, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर जो भी हो, ये तुम सीवी में लिखोगे। एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, सीवी में लिखे कि आई नो अबाउट AWS, तो वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, सीवी का, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना है वो घर में, ठीक है? नहीं तो ऐसे लिखते हो तो उल्टा उल्टा सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो बिगिनिंग लेवल में क्वेश्चन करेगा तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं, तुम लोग स्टूडेंट मतलब बिगिनिंग लेवल में ही जानते हो, तो वेटेज बढ़ेगा तुम्हारा सीवी का। AWS करो करो। तो सर इतना टफ है इंटरव्यू के लिए जितना हम लोग सीख रहे हैं? एकदम 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 एकदम, ये अच्छा से अगर करके जाओगे यही काफी है। ठीक है, तुम लिख दोगे AWS के क्या क्या पार्ट तुम जानते हो, लिख दो इस तरह से। AWS करके नीचे इस तरह से बुलेटिन देके लिख दोगे एकदम, EC2, नेक्स्ट डायनामो डीबी, नेक्स्ट VPC, जो जो जानते हो लिखोगे। इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, वो हम भी नहीं जानते। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग जो पार्ट उसका लगता है वो वाला पार्ट वो जानते हैं। ठीक है, पूरा तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है मतलब सबको जानना की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना सिलेबस में है उतना हम बोल रहे हैं, वो उतना ही तुम लोग लिखोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो वेटेज बढ़ेगा। दो मिनट है, उसके बाद हम डायनामो डीबी दिखाएंगे आगे पर।
ठीक है, तो डायनामोडीबी और एक बार दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर चलो सर्विसेज, पहले इसको डिलीट करो, सबको डिलीट करो। एक्शन टर्मिनेट स्टेट, टर्मिनेट। नेक्स्ट सर्विसेज डिलीट कर रहे हैं VPC को, VPC एक्शन डिलीट VPC, डिलीट डिलीट। नेक्स्ट इज डिलीट सबनेट, सबनेट डिलीट हो गया ऑटोमेटिक। राउट टेबल डिलीट हो गया। इंटरनेट गेटवे, अच्छा पहले डिटैच करो इंटरनेट गेटवे, पहले डिटैच करो, ठीक है, ये डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, चाप नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल डायनामोडीबी, ये बेसिकली चार्जेबल है, तभी एक बार दिखा देते, ठीक है, थोड़ा सा। क्रिएट टेबल, यहाँ पर वीडियो भी है, ये वाला वीडियो भी तुम देख सकते हो इसको। व्हाट इज Amazon DynamoDB, ये सब, ठीक है। DynamoDB is a fast and flexible NoSQL database service for all applications that need consistent single-digit millions latency at any scale. Its flexible data model and reliable performance make DynamoDB a great fit for mobile, web, gaming, advertising, technology, Internet of Things, and many others applications. Benefits यहाँ पर है and feature. एंटरप्राइज रेडी, ठीक है। यूज केस एड टेक, गेमिंग, रिटेल इंडस्ट्री में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, हर जगह पर डायनामोडीबी का बहुत ही यूज होता है। क्रिएट टेबल, टेक टेबल,
टेक टेबल, देन पार्टीशन की स्ट्रिंग, जैसे कि सपोज आईडी, सॉर्ट की ऑप्शन, सॉर्ट की हम नहीं करेंगे, सॉर्टिंग नहीं करेंगे, क्रिएट टेबल, ओके, सिलेक्ट टेबल, एक्शंस, अपडेट सेटिंग, एक्सप्लोर आइटम्स, explore items, and there is no items, create items, id value 100, next add new attribute, string, name suppose Sujit, attribute string, role suppose 23, add attribute, string, age suppose 25, attributes, string, address, कोलकाता, create item, तो देखिए एक आइटम क्रिएट हो गया, ओके। ओके, नेक्स्ट एक्शंस, क्रिएट आइटम, आईडी 200, टीम, नेम, add new item, team, address, age, add item, string, role, suppose role 2, add new attribute, string, address, कोलकाता, create item, ठीक है। तो जब डुप्लीकेट मिलेगा तो वहीं पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस हम सेकंड टाइम जब लिख रहे थे सेम एड्रेस को ले रहा है, आईडी ऑलरेडी ऑल्सो अवेलेबल है, एज ऑल्सो अवेलेबल है, नेम ऑल्सो अवेलेबल है, रूल ऑल्सो अवेलेबल है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे अभी देखो, एक्शन सिलेक्ट करो, एक्शन, अच्छा ना, क्रिएट आइटम में आईडी 100 200, अभी आईडी 300 करो, 300, ऐड न्यू आइटम, स्ट्रिंग, सपोज एज, अच्छा नेम सपोज कोई भी नाम दे दो, पंजित, add new attribute, string, age 21, add new item, string, role 1, add new attribute, string, address HYD हैदराबाद, देखो आईडी, नेम, एज, रोल, एड्रेस, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट ऑलरेडी है, प्रीवियस में ऑलरेडी हम ऐड किए थे, अभी भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन और एक न्यू एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे इसके लिए, ओके। सपोज सैलरी दे दो, सैलरी कुछ इसको, क्रिएट आइटम, देखो बाकी के लिए नहीं रहेगा भाई, बट
इसके लिए वो वाला रहेगा, देखो सैलरी, ठीक है। तो जिसका आईडी 300 उसका सैलरी है, बाकी का सैलरी नहीं है, हम ऐड नहीं किए थे, ठीक है। तो लिस्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट आइटम 400 ऐड न्यू आइटम एट्रीब्यूट, लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, लिस्ट, ओके। ऐड कर लेते हैं लिस्ट, लिस्ट वैल्यू क्या दोगे, सपोज इसका एड्रेस बहुत सारा है, एड्रेस, इंसर्ट फील्ड स्ट्रिंग, फर्स्ट एड्रेस इज कोलकाता, इंसर्ट फील्ड स्ट्रिंग, सेकंड एड्रेस इज हैदराबाद, insert field sting, third address is Bangalore, ठीक है। नेक्स्ट insert new attribute sting, एड्रेस तो हो गया। नेक्स्ट एज, एज इज 21, add new item sting, roll, roll is 34, add new attribute sting, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट ऐड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैथ, अच्छा। नेक्स्ट ऐड न्यू एट्रीब्यूट लिस्ट, सब्जेक्ट, देन डिपार्टमेंट, insert fields string, maths, insert field string, geography, insert fields string, history, insert fields string, history, then suppose कुछ physics, okay। now create item, ठीक है। देखो क्लियर, इसका साथ सब्जेक्ट देखो क्या क्या है, देखिए इसका देखो डिपार्टमेंट में, ठीक है, इस तरह से कोलकाता बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, इसको ओपन करने से हो जाएगा। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, रिप्लाई क्लियर, रिप्लाई करो। यस सर क्लियर। अच्छा, तो डायनामिटी भी और भी है, लेकिन इसमें चार्जेस लगता है, ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी इस तरह से कर सकते हो। एक बार रिकॉर्डिंग देख के घर में कर लेना ना प्रैक्टिस। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में एक बार लिख के रिप्लाई करो। देख शिशु ठीक है, ठीक है, थोड़ा देर बाद ऑफ कर देना होगा ना, ठीक। अच्छा ठीक है, देव शिशु बोलो, शुभम
उत्कर्ष, विवेक, वासिफ, स्वप्निल, ठीक है, बोलो। अच्छा विवेक, ठीक है, अच्छा ओके, तो एक बार देख लेते हैं। जाओ तो ये वाला आईडी, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट फील्ड पे चलो, वहां पर आइटम, यहाँ पर क्लिक करो, जो भी है यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। इसको ओपन करोगे डिपार्टमेंट में, देखो डिपार्टमेंट में बहुत सारा रिजल्ट तुमको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर बहुत सारा रिजल्ट मिल रहा है, देखो ये सब, लेकिन ये ऐसे ही दिखाई नहीं देगा। शेप चेंज करोगे तो वहां पर जाके दिखाई देगा। इसमें बहुत सारा है, कोलकाता है, जो भी है देखना है तो यहाँ पर जाना है। अगर चेंजेस वगैरह करना है तो चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। एड्रेस, डिपार्टमेंट, एड्रेस में देखो कोलकाता है, कोलकाता 1 सपोज, हैदराबाद 2, बैंगलोर 2, 3, ठीक है, कर सकते हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में वो पढ़ाता है बंदा ने, और उसका रोल नंबर एंड एज ये वाला है। सेव चेंज करोगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्या क्या ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। क्रिएट आइटम में चलो, ऐड एट्रीब्यूट, ठीक है, जैसे कि क्या क्या ऑप्शन है, ये वाला कैंसिल करो, जो टेबल है उसमें चलो, इसमें चलो, कौन सा टेबल है हम लोग का, आइटम्स में चलो, ये वाला एक्शंस, इसको ओपन करो, एक्सप्लोर टेबल आइटम्स, इसमें क्लिक करो, ठीक है। तो इसमें न्यू एट्रीब्यूट, तो देखो क्या क्या है, देखो इसमें मैप है, लिस्ट है, बाइनरी सेट है, नंबर सेट है, स्ट्रिंग है, नल, बाइनरी, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑप्शन है। अगर बोलेगा कि एड न्यू एट्रीब्यूट सेक्शन में डायनामोडीबी का कितना पॉसिबिलिटीज है, कितना ऑप्शन है, बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑप्शन है टोटल है, 10 ऑप्शन है। ये तो मेरा नहीं लगेगा, ठीक है, इसको नहीं लगेगा, ये मेरा नहीं लगेगा, ठीक है, ये छोड़ दो, सेव चेंज। तो ये है बेसिकली डायनामोडीबी का ट्यूटोरियल क्लासेस, ठीक है। तो हम अभी अटेंडेंस लेंगे, जस्ट 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट है। तो इसको किस तरह से डिलीट करोगे, डिलीट कर देते हैं। टेबल सिलेक्ट करो, एक्शन में चलो एंड अपडेट और डिलीट पेस्ट करो, DELET डिलीट। तो तुम डिलीट करने से पहले अगर ये वाला टेबल का बैकअप लेना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज
बैकअप हम नहीं लेंगे, इसे डिलीट और CloudWatch alarm for this table, डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया, रिफ्रेश करो और नहीं है। ठीक है, तो अटेंडेंस हम ले रहा है, ठीक है।